Assalamu alaikum guys, welcome to our channel Fresh Lime and we are going to start our segment Fresh Scoop. अब तक तो आप लोगों को पता चल गया है कि हम Fresh Scoop में क्या डिस्कस करते हैं. So let's start. क्या हाल है रबिया, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तुम सुनाओ क्या हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक. बस रमजान की मसरूफियात हैं और बहुत जल्दी से गुजर रहा है ना रमजान. आज अभी हमारा 7वां रोजा था। या आज हमारा नहीं, आज हमारा 6 था. हमारा नहीं 6 नहीं 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 7 था 7 था, राइट। कल हाँ 6 6 था. कल 6 तो था। बहुत जल्दी से गुजर रहा है और अब बिल्कुल पता सैटरडे नहीं को चला। हमारा पहला अशरा भी खत्म हो जाएगा. हाँ सो बिल्कुल। आई फील लाइक इन जनरल ये साल में टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। ऑलमोस्ट अप्रैल शुरू होने वाला है वीकेंड पे। या सो इट्स ऑलमोस्ट स्प्रिंग। 4 महीने कैसे गुजर गए पता नहीं चला। यप. तो होपफुली इस महीने में आपकी इबादतें जितनी दुआएं हैं वो सब कबूल हों और आपकी आमीन चीज़ों में रहमतें और बरकतें हों। आमीन। आमीन. रमजान की कोई भी तुम ट्रांसमिशन देख रही हो इस साल? मैं इस बार कुछ भी नहीं देख पा रही, बहुत ज्यादा मसरूफियत है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं देखना स्टार्ट हाँ करूंगी. अभी थोड़े से रोजे गुजर रहे हैं ना, तो थोड़ा रूटीन में आ रहा है, आ सेट हो जाए रहा है सब इंसान। हाँ कुछ. तो फिर मैं मैंने स्टार्ट टू बी करूंगी. ऑनेस्ट कभी देखी नहीं है। मैं हमेशा चलते फिरते देख ली है क्योंकि आई फील लाइक पाकिस्तान में लोग बहुत रिलीजियसली वो देखते हैं देखते हैं इफ्तार या के बाद। यहाँ पे टाइम डिफरेंस हो जाते हैं तो हमें नहीं मौका देखने. नहीं मिलता। या और पहले जब हम लोग छोटे थे ना हमारे घर में वो जो टीवी पे चैनल्स आते थे ना हम्म. पाकिस्तानी वैसे था। अब तो इतना सिस्टम हो गया है कोई के ऐसे देखता नहीं है या टीवी पे तो हम। वो यूट्यूब पे सर्च करके हाँ लगाना पड़ता है. जो है हम लोग, मैं जब वहां थी तो जीतो पाकिस्तान फहद मुस्तफा का काफी मशहूर था. हम्म और वो हम लोग देखते थे, इफ्तार के बाद 1-2 घंटे वो आता रहता था. हम्म तो काफी मजे का था. अब आई लेकिन थिंक वो अभी भी चल रहा है राइट। आई थिंक अभी भी हाँ अभी चल रहा भी है, चल रहा क्योंकि है। हाँ. अभी इस साल आई थिंक शरियार मुनव्वर भी एक होस्ट कर रहे हैं। मैंने हम्म. देखा तो नहीं है, बस मैंने शॉर्ट क्लिप्स और पिक्चर्स वगैरह देखी थी। आई थिंक एक एपिसोड पे हम्म. सबूर अली और उनके हस्बैंड गए थे और मिनल ओके. खान भी गई थी। पता नहीं वो लोग होस्ट करें या क्या है, लेकिन मे मैंने बी सिर्फ उनको एज अ पिक्चर्स देखी। गेस्ट हाँ बुलाया हो. हाँ. मैंने पिक्चर्स देखी थी। तो सही. बहरहाल इट लुक्ड फन। आई डोंट नो इफ आई एम गोना बी एबल टू वॉच इट, लेकिन मैं ट्राई कर मैंने कभी देखे नहीं है जैसे मैंने या कहा। थोड़ा बहुत जो है देख के फिर जो है ना इंसान का माइंड भी रिलैक्स हो जाता है. और हाँ बहुत से सेगमेंट्स होते हैं, गेम्स हाँ होते हैं, तो वो अच्छा लगता है रमजान में. हाँ। और इस साल आई थिंक बहुत सारे लोगों को डॉक्टर आमिर लियाकत की भी कमी महसूस हो रही है। हर या साल उनका ट्रांसमिशन भी आता था। जब तो आई होप आई मीन उनके मतलब लिए उनके, आसानी हो और हाँ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। बुलंद आमीन। फरमाए, आमीन. जी. तो अब कोई हॉट टॉपिक हमारे पास यार है. काफी है। आई मीन आई वुडंट से लाइक इस हफ्ते बहुत कोई मिर्च मसाला है, लेकिन छोटी छोटी बातें जैसे मैंने बोला मुझे डिस्कस भी करने में ना वो हम्म. होता है। सजल अली ने पहनी थी एक साड़ी हम्म. लेटेस्ट एपिसोड में कुछ अनकही में, जिसमें जो फालतू उनका में ड्रामा चल रहा है ना इशू आजकल. बना या दिया है कि तो मैंने ओ भी मैंने देखा. इतने सारे उसमें कमेंट्स देखे। लोगों ने अजीब अजीब बातें लिखी हैं बेहुदा औरत और पता नहीं क्या क्या। लाइक जो भी उनके लाइक शी इज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर नो रीजन। आई मीन या मुझे तो कोई उनकी साड़ी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई नेट की स्लीव्स हैं. और आई थिंक थोड़ा बहुत जो है ब्लाउज उनका थोड़ा शॉर्ट है, आई मे मीन बी वो इस वजह से. ऐसे भी नहीं है कि उनका इट्स लाइक सी थ्रू थोड़ा कपड़ा था थोड़ा तो उसमें से हाँ. थोड़ा अगर उनका पेट नजर आ रहा है हाँ तो इसमें इतना भाई. ट्रोल करने की क्या बात है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। या हमारी पब्लिक जो है सबसे पहले इस चीज पे जो है फौरन तनकीद करना शुरू कर देती है. और जो है भाई, ड्रामा है, आप ड्रामे के कॉन्सेप्ट को देखें, उसकी स्टोरी को देखें, ना कि आप इस चीज को लेके बैठना है, आई हाँ थिंक. आई फील लाइक कि मुझे तो उनके ड्रेस पे कोई ऐसा इशू नहीं लगा। हम्म. कुछ लोग होते हैं जिनको हर बात का इशू बनाना होता है। या तो उन्होंने यहाँ पे भी इशू बना लिया बट आई फील लाइक दैट वाज अनकॉल्ड फॉर। या आई बिल्कुल। वुड से जिस तरीके से साड़ी यमुना जैदी ने पहनी थी तेरे बिन में, हाँ दैट्स द. ये हम डिस्कस भी कर रहे थे या कि एक उनका लाइक इतनी अच्छी तरीके से रैप हुई थी। आई या थिंक पाकिस्तानी ऑडियंस को माइंड में रखते हुए वो लोगों ने बिल्कुल मेक श्योर किया है कि एक या भी कुछ भी. बिल्कुल उनकी कमर पेट कुछ भी नहीं या नजर आया। और ये आई थिंक एक्ट्रेस पे भी डिपेंड करता है, वो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई हम्म मुझे इस तरीके से चाहिए और क्या है. तो आई थिंक दैट मैटर्स टू.
बट आई थिंक उसका हर सजन किसी अली की का अपनी भी पर्सनल चॉइस और ओपिनिया प्रेफरेंस है। आई मीन इस पे किसी को ट्रोल करना तो नहीं बनता। और या मुझे लग रहा है कि ये फालतू में एक या बस दे आर डूइंग देयर जॉब, ये उनका जॉब है, और हम्म, उनको इस तरीके से ट्रोल करना इस बात पे, यार दैट्स अभी नॉट ये जो फेयर, दिस इज मुझे अनफेयर। प्यार हुआ था में ये हानिया आमिर की जो शादी वाला सीक्वेंस था हम्म, उसमें जो लहंगे का ब्लाउज था वो भी बहुत छोटा था। या उसमें से हानिया पीछे का गला बिल्कुल, इतना या खराब था, एक आई मीन बड़ा था। और एक जो सीन था जिसमें तो दुपट्टा भी नहीं था। आई डोंट नो, आई फील लाइक ये बहुत सिलेक्टेड लोग ना ट्रोल करते हैं, जिनको करना होता है उसको करते हैं, जिसको नहीं करना बस होता। वो फिर सिर्फ ड्रेसिंग ही देख रहे होते हाँ होंगे ड्रामे में, वो ड्रामे का आई मतलब या उनको हाँ कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता होगा। अगर आई मीन वो एक्टर कंफर्टेबल है या पहनने में तो आई मीन फिर लोगों को इशू नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है, नोटिस किया कि आयजा खान के भी हमेशा जितने भी ड्रामे आए मैंने कभी भी नहीं देखा कि कहीं से um, कि या पेड़ नजर आ रहा है या या वो भी कुछ। वो बहुत अच्छे बहुत आई थिंक तरीके से हाँ पल्लू सेट हुआ हुआ होता है, मुझे याद है। हम्म, उसने आई थिंक उसमें भी पहना था, जो हुमायूं सईद के साथ उनका ड्रामा था जो बहुत मशहूर है, मेरे तो पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, उसमें ही पहनी थी। तो बहुत जबरदस्त तरीके से पहनी थी। तो आई थिंक थोड़ा बहुत सजल अली को भी ख्याल में, और ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने उन्हें पहनाया है, उनको थोड़ा सा दिमाग में ही रखना चाहिए इन आई मीन चीजों अगर को। चैनल वालों को प्रॉब्लम नहीं है और एक्टर को प्रॉब्लम नहीं है तो आई फील लाइक कि लोगों को नहीं करना चाहिए, या इशू नहीं बनाना चाहिए। हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, अपना पर्सनल प्रेफरेंस है, या तो इस पे तो बिल्कुल भी इशू नहीं बनाना चाहिए। बाकी उन्हीं उसी ड्रामे में से जो हम लोग लास्ट वीक उसका नाम भूल गए थे, वो जो छोटी बहन प्ले करी या है, तो मैंने थोड़ी रिसर्च की, उनका नाम है कुत्सिया अली। उनका भी लेटेस्ट मैंने देखा कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही इंटरव्यू हुआ था। या And then she was just talking about how hard it was for her. बहुत उन्होंने struggle किया है and it was very difficult in the beginning क्योंकि she was a little overweight और लोग उनको यही बोलते थे कि वो you know in order to get like roles and stuff आपको weight lose करना पड़ेगा। और जैसे उनके बाल हैं वो बिल्कुल थोड़े कर्ली हैं, so she was saying कि लोग मुझे एडवाइस करते हैं कि तुम बाल ऐसे कर लो या वैसे कर लो। So basically she briefly talked about body shaming and stuff, जो मुझे लगता है बहुत गलत है। आई मीन शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। जो वो एक और ड्रामा था जो हमने देखा था, आई डोंट, तो मेरे साथ पता नहीं क्या है, मैं नाम भूल जाती हूँ, लेकिन वो जो अंकल थे और उनकी बेटियां थी, और वो याद है मैंने वो तुम्हें भी बताया था, जो क्या नाम था उस ड्रामे जिसमें का, ये थोड़ा वो बनी है थोड़ा औलाद ड्रामा था, मैं उसी के बारे हाँ में, जिसमें औलाद, झूला गाना हाँ है हाँ हाँ, रहीम शाह का, वो ड्रामे में इनकी जो एक्टिंग थी दैट वाज वाज आउट इनक्रेडिबल क्लास। या। या तो उसी से ही मैं इनको जानती हूँ। मैंने इनका ये एक ड्रामा देखा, और नेक्स्ट अभी ये वाला देख रही हाँ हूँ कहीं कुछ कहीं। तो शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। हाँ आई फील लाइक कि एक्टर जो है उनको आप उनके टैलेंट से थोड़ा रिकग्नाइज करना चाहिए, ना कि वो कैसे दिख रहे हैं या उनके बाल कैसे हैं। दैट्स वेरी दैट्स द बैड। मेन आई मीन थिंग। लेकिन आई फील लाइक कि हर जगह है। आई मीन ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री हो या इंडिया की हो, वो थोड़े से यहाँ पे इस मामले में ना थोड़ा सा आई फील लाइक इनका प्रोफेशनलिज्म नहीं है। नहीं है, यार ये तो चलो ड्रामों की बात है, और ये लोग पब्लिक जो हैं वो हैं हम्म, एक्ट्रेस और एक्टर हैं, इनके ऊपर तो ये लोग अपना वो समझते हैं, हाँ कि ट्रे कोई भी हम कमेंट कर हाँ, दें, या तनकीद कर अपनी दें। हाँ मिल्कियत समझते हैं इन्हें, कि हम कुछ भी कह सकते हैं। ये तो चलो ये लोग हैं, मैं जो हमारे जो मतलब अराउंड लोग हैं, जो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी तो हर बात में कितना यार तनकीद करते हैं। हम लोग के अंदर ये एक आदत बन चुकी है, हाँ आई थिंक तनकीद हमारी कर। कम्युनिटी देखिए में भी। शी डिड लूज सम वेट। आई मीन उन्होंने बोला कि वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी, शी वांटेड टू लुक, आई मीन शी वांटेड टू बी हेल्दी एंड फिट। या लेकिन जहाँ तक उनके बालों का, आई मीन शी मेड हेल्दी चॉइसेस, वो भी उनकी उनकी मर्जी थी, शी वांटेड टू डू दैट फॉर हरसेल्फ। उन्होंने बोला कि मैंने कोई इसलिए नहीं किया कि मुझे रोज मिले या नहीं, मैंने अपनी सेहत के लिए किया है कि आई वांटेड टू बी फिट। लेकिन किसी को इस बात पे वो करना कि तनकीद करना उन पे कि या तुम्हारे बाल ऐसे हैं या तुम्हारा रंग ऐसा है या या तुम ऐसे हो, उस पे आई फील लाइक नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो हर इंसान को अल्लाह ने बनाया है, तो आई मीन ये तो बात इंसान की कंट्रोल में ही नहीं है, तो नहीं उस पे है, हाँ। कमेंट ही नहीं करना चाहिए। आई थिंक लोगों को इस बात से, हर इंसान अपने लिहाज से खूबसूरत है। या और आई फील लाइक कि इन चीज़ों पे, जिन चीज़ों पे इंसान का कंट्रोल नहीं है उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए। एक बात अच्छी ये हुई है इस पिछले हफ्ते में, एक हफ्ते में, कि जो फिरोज खान और मुनीब भट्ट के डिफरेंसेस थे वो अब ये लग रहा है कि सॉल्व हो गए हैं। ओ नाइस। हाँ आई मीन जैसे
फिरोज खान का केस स्टिल पेंडिंग है कोर्ट में, तो वही बात है कि उसका फैसला तो जज ही करेगा, या लेकिन जब तक वो पेंडिंग है उनको कोई सजा नहीं सुना सकता, उनको कोई मुजरिम करार नहीं दे सकता। तो दैट्स बेसिकली they posted a picture together, and also Munib posted a statement. So basically they're saying, he was saying कि उन लोगों को शुरू में ही कमेंट नहीं करना चाहिए था जब ये बात सामने आई, क्योंकि ये सब केस अभी पेंडिंग है। या और जो भी है आई फील लाइक उनका थोड़ा इस मामले में पैचअप हो गया है। जो भी उन्होंने केस फाइल किया था पहले, आई थिंक फिरोज खान ने किया था कि उन्होंने उनको उनके बारे में कमेंट किया, तो उन्होंने एमन और फैमिली के बारे में केस फाइल किया। फिर इन लोगों ने किया क्योंकि उनका एड्रेस लीक हो गया था। तो ये लग रहा है कि मैटर रिजॉल्व हो गया फॉर नाउ। और वो लोग कह रहे हैं कि जब तक कोई अदालत फैसला नहीं करेगी हम इस बात पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। या तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने पैचअप कर लिया। अच्छा रमजान का महीना है और जाहिर है अभी तक कोई फैसला जब हुआ ही नहीं है तो आप कैसे किसी को मुजरिम करार दे सकते हैं। तो अच्छी बात है जो है किसके हक में फैसला होता है, कौन सही है, या पर लेट्स लेकिन मैं सी। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अभी ये फैसला हुआ नहीं है, तो आई मीन ये अच्छा है, बात है कि इन लोगों के डिफरेंसेस जो भी थे वो उन्होंने रिजॉल्व कर लिए। लेकिन इसका आउटकम ये नहीं हो कि लोग बस अपनी अदालत के फैसले से पहले ही फिरोज खान को अपनी या अदालत में इनोसेंट सब वो या माने, ये ये नहीं मुझे यार, थोड़ा सिर्फ लग रहा था कि बहुत जल्दी ना लोग अब चीजें अपनी भूल जाते राय हैं, बदल देते राय हैं बदल देते या हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत जल्दी लोग चीजें भूल जाते हैं, भूल जाते रात हैं। गई बात गई, या सो आई होप कि लाइक जब तक ये और केसेस पाकिस्तान इंडिया वहां पे तो ये केसेस सालों साल चलते हैं। या तो आई होप जो भी था वो उसकी सच्चाई सामने आए। इस बात से आई होप इनके केस पे कोई असर नहीं असर नहीं हो। हो हाँ, या द थिंग कि हमें वेट करना चाहिए इस केस में भी, तो अपनी राय पहले से ही नहीं बना के बैठ जाए। कि मैंने एक जगह फिरोज खान का ये भी मैंने देखा कि somebody wrote on his picture कि I don't know, one of his like supporters or fans like they commented something, और उसने बोला कि इंडस्ट्री हमारी बहुत तंग हो गई है मेरे लिए, and it's very limited for me, and I'm gonna try and make opportunities for me and others, and I'm gonna give other people chances. So लग रहा है maybe he's gonna come towards like production, or maybe he's just gonna like do his own thing, क्योंकि I think ये जो सब मामला सामने आया है उसके बाद उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो still हिचकिचा रहे हैं, उनके काम साथ नहीं काम नहीं करते करना या चाह रहे हैं, या प्रोडक्शन हाउसेस उनको हायर नहीं करी। तो देखते हैं। I mean लेकिन I think he might be doing something on his own. जैसे अब फहाद मुस्तफा का भी है, वो भी प्रोडक्शन साइड में, डायरेक्शन साइड में ही चले गए हैं, वो भी अब खुद नहीं आते ड्रामा हाँ, वगैरह में। बाकी अहमद अली अकबर का ड्रामा आने वाला है, एक नाम है इडियट, मानशा पाशा के साथ, मंशा पाशा। मंशा पाशा या तो शी इज अ गुड या एक्ट्रेस आई या एम वेटिंग फॉर दैट वन, क्योंकि उनका लास्ट ड्रामा जो था परिजात वो तो हम सब ने बहुत शौक से देखा। तो अभी तक मैंने कोई टीजर नहीं देखा, आई जस्ट सॉ पिक्चर। आई थिंक देयर इज अ टीजर, आई डिडंट सी इट येट, लेकिन पिक्चर जो मैंने देखी थी उससे इंटरेस्टिंग लग रहा था। बाकी एक और ड्रामा आने वाला है जाहिद अहमद का, जाहिद अहमद का उसकी बहुत ज्यादा है कास्ट, लेकिन वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसका नाम क्या था? इडियट नहीं नहीं, उसका नाम है 101 तलाक। ओ 101 इडियट तो तलाक है अहमद यार, अली अकबर वो का है। अहमद अली अकबर से मैंने मिक्स कर दिया यार। तो काफी डिफरेंट सा उनका मुझे गेटअप लग रहा है जाहिद अहमद का। हाँ, तो देखते हैं क्या है किस तरीके जाहिद से। अहमद का तुमने लास्ट ड्रामा कौन सा देखा था? और आई थिंक मैंने बहुत पहले देखा था उनका, कोई भी इतने मतलब अभी रिसेंटली कोई नहीं मैंने देखा भी मैंने। रिसेंटली कोई नहीं देखा। आई थिंक मैंने लास्ट वो देखा था उसका नाम क्या था, मेरे जहन नसीब या जहां नसीब। हाँ हाँ मैंने भी वो हाँ, देखा था that वो was भी a one। little interesting। I या think उसके बाद मैंने उनको कोई भी नहीं देखा। तो मैंने भी नहीं ये देखा मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मे बी आई विल वॉच इट देखने में। और या कैस भी काफी अच्छी लग रही है। और नाम भी बहुत डिफरेंट है, 101 हाँ तलाक तो क्या है। देखते हैं। बाकी बात करते हैं रुबीना अशरफ और अलीजे शाह के बारे में। उनकी रीसेंट थोड़ी न्यूज आई थी कि या रुबीना अशरफ किसी शो पे गई थी एंड शी gave Alize a anda because she said या that like I mean मतलब वो जोर जोर से चीख के बोल रही है शो पे कि हाँ हाँ ये वो अंडा अंडा और दिस इज
लाइक आई मीन वो इस क्यों? बात पे बोल रही थी कि वो हर सीन पे उनका होता है कि जितना भी ओरिजिनल सीन है या जो भी है, शी नीड्स हर फुल फेस ऑफ मेकअप। उनको बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये थोड़े क्रिएटिव सेंस का बोल रही थी कि कोई सोने का सीन है, उठने का सीन है, शी स्टिल हैज मेकअप ऑन। लेकिन आई फील लाइक द वे शी सेड इट वाज नॉट नाइस, या राइट? वो बहुत रूड वे में बोल रही हैं, हाँ। क्योंकि रुबीना अशरफ खुद भी बगैर मेकअप के आती हैं काफी सीन में, मैंने देखा है इनको बाल बंधे हुए होते हैं। अगर कोई जैसे सैड है और हम्म। जैसे कोई किसी की डेथ है, मैंने देखे हैं एक दो सीन तो बगैर बिल्कुल। तो भाई दैट्स हर चॉइस। हाँ। और अगर अलीजे मतलब वो यंग है और वो चाह रही होगी कि मतलब आई मीन सही अलीजे तरीके से अपने इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट? आई या फील लाइक कि वो अगर बगैर मेकअप के भी आएंगी तो वो बुरी नहीं लगेंगी, लेकिन इट्स हर पर्सनल चॉइस। और या अगर डायरेक्टर को, और डायरेक्टर इज द क्रिएटिव पर्सन ऑन सेट, राइट? या अगर उनको इशू नहीं है तो आई फील लाइक कि किसी को इशू होना नहीं नहीं चाहिए। आई चाहिए। मीन वो आई थिंक एज व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही थी कि दैट डजंट लुक रियलिस्टिक, जो नहीं लगता। लेकिन हाँ, अभी हाँ, आई मीन इस आई फील लाइक ये बात वो थोड़े नाइसली भी बोल सकती थी। बोल सकती और हैं क्या? ऐसी बातें आई फील लाइक ना, ये जो शोज पे जाके ये लोग डिस्कस करते हैं, उससे जो दूसरा जो होता है एक्टर, वो बहुत, आई डोंट नो व्हाई एवरीबॉडी इज पुटिंग एवरीबॉडी लाइक डाउन। हर कोई एक दूसरे को ना, या ऐसा लगता है कि कोई बस तनकीद करनी है। हम्म 2-3 हफ्तों से ऐसे ही हो रहा है, लाइक हम देख रहे हैं। तारीफ करनी चाहिए हाँ, यार, जो भी ये इंसान समी काम खान करे। का जो हुआ था, वो जो शो पे गए वो थे। कॉमेडी शो हाँ, है आई हाँ। मीन उनका तो चलो कॉमेडी के नाम पे उनकी इतनी इंसल्ट हो गई। आई मीन दैट्स he नॉट नाइस। yeah he took it आप very gracefully, but I या feel like अगर आपको किसी को कोई चीज बोलनी है ना, just say it in a very nice way. या There's always constructive criticism. I mean अगर आप अच्छे वे में बोलेंगे तो वो अच्छी तरीके से ले लेंगे। आई या फील लाइक समी खान का जो था वो तो वैसे ही बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था। दैट वाजंट क्रिटिसिज्म, या दैट वाज जस्ट लाइक बदतमीजी बदतमीजी, और मजाक मजाक में आप बदतमीजी इंसल्ट हाँ, कर रहे इंसल्ट थे कर या रहे ही थे। वाज इंसल्टिंग। तो जो है समी खान में बहुत ही पेशेंस है माशाल्लाह से, कि वो आराम से उस बात पे बैठ के सुन रहे थे। आई मीन वो बहुत ग्रेसफुली उन्होंने लिया। उन पे या बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने उनको बहुत वो किया है, शाबाशी दी है कि आई मीन हैट्स ऑफ टू यू, जैसे आप लोग या आपने ये वरना गुस्सा सिचुएशन हैंडल आ की। जाने वाली आई मीन बातें बीच थी। में वो जो थी अजीका डैनियल्स, आई सॉ शी वाज ऑन, आई थिंक शी वाज ऑन द सेम शो, और शी वाज ऑन सम कॉमेडी शो। हाँ और उनके बारे में भी उनसे कोई मजाक किया है, शी जस्ट गॉट अप एंड वॉकड आउट। तो हर कोई हर चीज डिफरेंटली नहीं लेता है, हाँ। इतना बैठ और के आई अपने थिंक बारे में इतना सब सुनना। बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, तो आई समी मीन मैं खान है ये, इनकी हाँ, अच्छाई है अच्छा कि ही वो है। बैठे रहे। हम्म। लेकिन कोई और हो तो मतलब इतना किसी के अंदर पेशेंस नहीं होता। आप क्यों शो में बुला के उनसे मजाक मजाक में अपने कॉमेडी सेशन रख के उसकी इंसल्ट कर रहे हैं? इंस्टॉल कर रहे हैं। कुछ चीजें मुझे लगता है कि चलो, ये मुझे लग रहा था कि इट वाज अनकॉल्ड फॉर, लेकिन एक अलग जो थोड़े एक दो वीक पहले आई थी कंट्रोवर्सी उर्वा और नदीम बेग की। सो वो मुझे लगा कि आई थिंक उर्वा टुक इट पर्सनली। नदीम बेग भी गए थे यही फहाद मुस्तफा के शो पे, और उनको जैसे कॉफी विद करण में जैसे होता है ना एक राउंड, तो उन्होंने बोला कि हु इज डिफिकल्ट टू वर्क विद, and then he gave him three choices, Aiza Khan, Mavish Hayat और Urva. So he just said Urva. ओके। But like then Urva issued a statement कि ओ मुझे इन्होंने difficult बोला क्योंकि मैं ओ सेट पे ये, आई मीन उन्होंने पूरी explanation की और बोल रहे हैं कि हम हमारे यहाँ औरतों को काम करना मुश्किल है क्योंकि ऐसे लोग एक दूसरे को पुट डाउन करते हैं। बट आई फील लाइक ही सेड इट इन अ फनी वे। फनी वे, क्योंकि एक सेगमेंट था हाँ, शो में। आई मीन एक किसी का तो यू हैव नाम टू लेना पिक था अप ना। या आई थिंक इतना पर्सनली उस बात को नहीं नहीं लेना चाहिए लेना था। चाहिए या लेकिन मे बी देयर इज अ बैक स्टोरी, क्योंकि जो उन्होंने इशू, आई मीन जो स्टेटमेंट इशू किया था, उसमें लग रहा था कि उनकी जो जो कोई मूवी आई थी प्रीवियसली, द प्रोजेक्ट दे वर्कड ऑन टुगेदर, उसमें थोड़े से उनके शायद क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। इसकी वजह से उन्होंने उसका नाम लिया, लेकिन उर्वा डिडंट टेक इट, उन्होंने थोड़ा इसको हार्शली लिया, तो पर्सनली ले लिया। पर्सनली ले लिया। तो आई डोंट नो, आई मीन आई फील लाइक कि थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए या दूसरे सेलिब्रिटीज का नाम लेने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि उनसे वो हर्ट होंगे या उनसे उनको लगेगा कि आप उनको पुट डाउन करें, तो प्लीज ऐसी चीजों से थोड़ा सा गुरेज करें। कि यार एक और जो अजीब हरकत हो रही है आजकल, um, हुमायूं ने मुझे दिखाया लाइक यस्टरडे, लाइक आफ्टर इफ्तार, इज लाइक आई है फेसबुक पे ही सॉ अ पोस्ट दैट
खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जावेद शेख का इंतकाल हो Oh गया. my God. And that was like a post that was getting circulating. फिर हमने जाके गूगल किया. I'm like ये नहीं वो तो Fake सही है. हाँ. news, yeah. I feel like ये कुछ साल पहले भी हुआ था. Then I saw a video of him. And then I saw another actor जो महमूद असलम नाम है, Yeah, उनके साथ भी yeah. उन्होंने ऐसी किया है. उनकी भी फेक न्यूज खुदा ना खास्ता कि Yeah. उनका ये हो गया. तो ये क्यों करते हैं लोग पता नहीं, यार? आई डोंट नो क्यों इससे करते क्या हैं। मिलता है और इन लोगों को? नसीरुद्दीन शाह के ऊपर भी कुछ हाँ. टाइम पहले मैंने देखा था कि उनकी भी फेक डेथ न्यूज लोगों ने सर्कुलेट की थी इंटरनेट पे, जो कि पता नहीं क्या क्यों? मिलता है इससे इस क्या चीज से। मिलता है? और खुदा ना आई मीन जो आप सोचे जो उनकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स, अगर वो दूर रहते हैं कोई और उनका ऐसी न्यूज पढ़ेंगे तो उनका क्या होगा उन पे असर. तो थोड़ा आई थिंक लोगों को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए. और आई डोंट इवन नो कि इसका क्या पॉइंट है ये फेक न्यूज स्प्रेड करने पता में. नहीं, मुझे भी खुद मैं सोचना चाह रही हूँ कि क्या किस तरीके से लोग सोचते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाँ. क्यों करते हैं। फॉर द सेक ऑफ लाइक्स एंड लाइक मे ये बी, चीजें या वायरल हो पोस्ट जाती पे, हैं. हाँ हाँ. वो फिर वायरल भी हो, जाहिर है लोग देख के फिर रिसर्च करेंगे तो। for a second I was confused too क्योंकि मैंने कहा ये क्या हो गया. और हमने भी हम्म, थोड़ी रिसर्च की लेकिन yeah, पता नहीं ऐसा लोग क्यों क्यों करते हैं. करते हैं समझ। तो बाकी बस यही है. हम लोग आज वेंसडे है तो हम देखेंगे तेरे दिन का नया एपिसोड Yeah. जाके. और कल भी आएगा एक और एपिसोड. सो वी एक्साइटेड फॉर दैट. और हम अपने रमजान वाले ड्रामों का भी कैच अप कर रहे हैं. बाकी और कुछ चीज थी जिसके बारे में हमें बात करनी थी? जो नए ड्रामे आ रहे हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, तो आई थिंक दैट्स ऑल हाँ. फॉर टुडे। हमारे ईद के जोड़ों का अभी तक भी कुछ नहीं बना कुछ है. भी नहीं बना यार। मैं कल देख रही थी, मैंने हाँ. 2-3 लोगों को मैसेजेस भी किए, लेकिन उन्होंने कहा अब हमने शिपिंग बंद कर दी है, तो अब पता नहीं अल्लाह मालिक ही इस क्या ईद पे होगा। आई थिंक हम लोग आई मीन जोड़े अभी भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे या हैं. लेकिन बस एक चीज होती है ना, एक जोड़ा तो मुझे ऑर्डर करना है. यूजुअली हमारे यहाँ पे जो एक जोड़ा होता है ना हम अपने या हस्बैंड से निकलवाते हैं. अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह नाशुक्र नहीं है, लेकिन जोड़े है हैं जोड़े। लेकिन उनसे भी तो निकलवाना हाँ है ना ना. भाई, ईद का जोड़ा तो हस्बैंड को देना हाँ. चाहिए तो ना। अभी जब वो हो जाएगा ना कि अगर टाइम चले जाएगा तो रात की बात की. फिर वो या बोलेंगे क्या है? बाद में तो नहीं दिलवाएंगे मुझे यार लग रहा है. नहीं नहीं, बाद में तो कुछ नहीं होता। तो मैंने भी मुस्तफा को बोल के रखा है कि मुझे तुम ईद का जोड़ा दिलाओगे, और हाँ. जरूरी है आप भी हमें बताएं कि आप क्या करते हैं, मतलब निकलवाते हैं ना आई अपने फील लाइक हस्बैंड से लास्ट जोड़ा। ऑप्शन अगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया ना ऑनलाइन, तो मुझे लग रहा है ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गए. लिमिटेड क्या कि अब रह ही नहीं गए. लेकिन अगर लास्ट ऑप्शन मेरा है, मैं सोच रही हूँ कि अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं डिवॉन जाके जे डॉट में एक चक्कर लगा जे दूंगी. डॉट का चक्कर जुनेद लगा जमशेद सकते हैं। है का आउटलेट है यहाँ पे शिकागो में. तो या अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज है हमारे पास. बाकी जो दूसरे स्टोर्स हैं डिवॉन पे, जो यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन स्ट्रीट है, वहाँ पे बहुत भरे हुए शादी नुमा ऐसे कपड़े मिलते हैं. या तो वो बहुत प्राइसी होते हैं. जुनेद जमशेद की जो प्राइस रेंज है वो स्टिल पाकिस्तानी है. यहाँ पे जब डॉलर में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दे हैव गुड ऑप्शंस टू. तो अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं माँ का एक चक्कर लगाने वाली हूँ, चक्कर देखने लगा वाली हूँ. लेना। वैसे हम चांद रात पे कोशिश तो करते हैं जाने की, इस हाँ. बार पता नहीं जाएंगे कि नहीं बच्चों की वजह से, लेकिन चांद रात पे आई अब सर ना इस बार हम ना मैं वैसे भी हम सोच रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम फ्रेश स्कूप एंड फ्रेश रिव्यू वी आर गोना स्टार्ट अनदर सेगमेंट. एंड दैट्स गोना बी आई डोंट नो व्हाट वी आर गोना कॉल दैट. लेकिन उसमें हम थोड़ी थोड़ी चीजें हमारी शेयर करेंगे डेली लाइफ्स के बारे में. या सो आई वाज थिंकिंग इस बार अगर चांद रात पे डिमोन जाना हो तो देन वी हम कैन लाइक रिकॉर्ड सम वीडियोस फॉर यू गाइस. जब बहुत हैपनिंग आप होती है तो वो स्ट्रीट। बिल्कुल आई थिंक मैंने या इतना तो चांद रात का क्रेजीपन पाकिस्तान में भी नहीं देखा या जितना इधर देखा है. क्योंकि आई फील लाइक यहाँ पे लोग थोड़ा और और इस बार फायरवर्क्स अभी वगैरह. ज्यादा भी होगा, क्योंकि अब नाउ कोविड इज गॉन, हाँ. सो फिर आराम से सब नाच गाना मस्तियां करेंगे, और हाँ. इंशाल्लाह हम जाएंगे इस बार। हाँ. यार लास्ट टाइम यार भी ये हमेशा ना हमारे जाने का मूड होता है. हम थोड़ा दूर रहते हैं शिकागो से. आई मीन 1 घंटे की या ड्राइव है. 1 घंटे की। लेकिन वो भी इशू नहीं है. इशू है वहां पे ना थोड़ा सा आई मीन अब सब पाकिस्तानी है तो थोड़ा सा ऐसा छिछोड़ा क्राउड आ जाता है थोड़ा हाँ, चांद वो रात पे. नाच गाना तो और इस बात पे जो हमारे भाई हैं और हस्बैंड है वो लोग बोलते हैं आप लोग नहीं जाएंगे. तो थोड़ा सा हमें आई फील लाइक थोड़ी लड़ाई करके शॉपिंग के बहाने हमें निकलना पड़ेगा या जाना तो उनको भी पड़ेगा। साथ ले जाएंगे. या और यार अच्छे अच्छे खाने खा लेंगे, हाँ. और थोड़ा मतलब गोला गंडा और ये सब चीजें मजा आता है शादी चांद से रात पे पहले तो यार। मुझे वो बिल्कुल जाने नहीं देता था मेरा भाई जो या इनका हस्बैंड है. हाँ अब तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई है तो आई होप इस वो साल अब भी नहीं जाने देगा, वो अभी भी वैसा ही है। तुम लोग के साथ भी करते हैं और मुझे भी हाँ. बहुत तो आई रिस्ट्रिक्शंस है भाई। होप या तो हुमायूं को मैं अपने साथ ले जाऊंगी या तुम उसको साथ यार ले. हाँ, ये कर लेंगे कि हम लोग उनको बोलेंगे कि तुम लोग नहीं ही हमें उनको ले चलो। अकेले जाना होता है लेकिन हमें नहीं ले जाना हाँ होता.
ये सीन है। होपफुली हम जाएंगे इस बार, तो हम एक शॉर्ट क्लिप बना लेंगे आप लोगों के लिए। या तो आप लोग भी देखिएगा कि बहुत ज्यादा जो है रौनक होती है और हाँ, बहुत मजा आता है। और आई होप इस साल थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो चांद रात के बारे में, क्योंकि हमेशा हर साल आखिर 10:30-11 बजे तक यही कंफ्यूजन होता है कि इस ईद है नहीं है। नहीं अब समझ तो नहीं आता इस यार। चक्कर में तो डिवॉन एक और रीजन है कि रह ही जाता है कि हम सोचते हैं हम जाए नहीं जाए, 1 घंटा दूर जाएं और और यार ट्रेन ना हमारी तो हो। मेहंदी भी रह जाती है यार, हाँ, लास्ट ईयर भी हमारी रह गई थी। तो मैं और रवि एक दूसरे को लगा लेते हैं तो जो है लास्ट टाइम भी बहुत देर से आई थिंक पता चला था हाँ, चांद रात का, तो रह गई थी। तो लेट्स सी अब क्या होता है, बच्चे भी हैं, लेट्स सी अब लगा हम्म, पाते हैं कि नहीं। हाँ, तो ये थोड़ा मुश्किल है। बाकी होपफुली हमारी ये कपड़ों वाली सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए। या We'll keep you guys posted, and inshallah that's it for today, and then we'll see you on on weekend on weekend. Yes, with inshallah. fresh review. Yeah. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.